महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी हमने देखा कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का बयान आया कि अगर महाराष्ट्र में मराठी आती है तभी आप ऑटो रिक्शा और जो टैक्सी है वो चला पाएंगे, और 1 तारीख से कंपलसरी करने की बात कही जा रही है। अगर नहीं आती तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द हो सकता है, नए लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। और इसी की ईद गिर्द जो है इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम यूनियन के लोग भी बातचीत कर रहे हैं, जो तमाम सियासी नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, और फिर से एक बार जो है इस पर लोग भी ये मान रहे हैं कि सियासत वापस शुरू हो गई है और क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने देखा जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार ऑटो वाले के पास पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ पे, मी मराठी बोलतो, मी मराठी समझते या माझ्या रिक्शात बसा। ये संदीप जी, सबसे पहले बताइए, आज हमने देखा पूरे ऑटो वालों के साथ में आप बातचीत कर रहे थे, क्या क्लासेस चल रही है? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, 1 तारीख से महाराष्ट्र में जो भी रिक्शा चालक है उनको मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलने को आना चाहिए, समझना चाहिए। उस माध्यम से उन्होंने फरमान निकाला था, उसका हम स्वागत करते हैं। अब देखते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में हम लोगों ने मराठी पढ़ाने का भी हमने क्लासेस लिए है। ये जो रिक्शा चालक जो देख रहे हैं, ये सब मराठी से सीखने वाले लोग हैं। आज उनका कोई भी ऐसी भूमिका नहीं है जो महाराष्ट्र में अभी जो चल रहा है कि यहाँ पे जो 4 तारीखों में आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ऐसी इनकी भूमिका है नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी ये मोर्चे में शामिल होगा उसके ऊपर कायदे से गुना दाखिल होना चाहिए। कुछ समाज कंटक लोग जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर रिक्शा वाले को उपसा के अपना टीआरपी बढ़ाने का कोशिश करते, उसका मैं निषेध करता हूँ। और रिक्शा चालक को भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि इसमें मोर्चे में आप शामिल हो गए, आपका वीडियो शूटिंग निकाला जाएगा। कुछ भी अगर महाराष्ट्र द्रोही का गुना आपके ऊपर दाखिल होगा, ख्याल में रखिए। महाराष्ट्र की जो भूमिका है उसके साथ में आप सहमत नहीं रहेंगे तो आपका डिबेट हो सकता है, उसको आप आपके विचार रख सकते हो, लेकिन मोर्चा निकालने का ये मराठी संस्कृति और महाराष्ट्र की संस्कृति है ही नहीं। मैं मराठी संस्कृति यहाँ पे रहनी चाहिए, महाराष्ट्र की संस्कृति रहनी चाहिए। ऐसे बहुत से रिक्शा वाले जो लोग हैं, जो उनकी भूमिका यही है कि हम सीखना चाहते हैं, हमको हमारा रोजी रोटी यहाँ पे कमाना है, लेकिन हमको कोई भी चीज़ ये चीज़ में पढ़ना नहीं। ऐसा इनका भी कहना वही है, आप उनके पास ही भी सुन लीजिए। तो मेरा आपसे यही विनती है कि महाराष्ट्र के जितने भी रिक्शा चालक है, सबको यही विनती है कि मोर्चे में शामिल मत होइए। अगर आप मोर्चे में शामिल होते तो आपके गुना दाखिल होगा और आपके ऊपर नज़र रखा जाएगा कि जो भूमिका महाराष्ट्र सरकार की, अगर आपके पास आपका विषय रखना है तो महाराष्ट्र सरकार को आप दीजिए। जिसने आपको फंसाया है उसके ऊपर गुना दाखिल होना मांगता है। जो एजेंट ने आपको फंसाया है, जो आरटीओ के ऑफिसर ने आपने जो फंस गए, उसके ऊपर गुना दाखिल होना मांगते हैं। हमारी भी मांग है, वही विषय आप महाराष्ट्र सरकार के पास रख सकते हो। परिवहन मंत्री के माध्यम से अपन वहाँ पे पहुँच सकते हैं, हम लोग आपके साथ में है। लेकिन महाराष्ट्र के विरोध में अगर कुछ आप मोर्चा निकालोगे, उसका सहन नहीं किया जाएगा, वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। और जो भी रिक्शा चालक को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मोर्चे में आप शामिल होगे तो आप बोरिया बिस्तर साथ में लेके आना, वापस महाराष्ट्र में रहने का आप भूमिका लेना नहीं। यही मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। मराठी को अगर आपको आता नहीं रहेगा तो सीखने का कोशिश करो, लेकिन मराठी के खिलाफ और महाराष्ट्र के खिलाफ कोई भी भूमिका आपकी रहेगी तो सहन किया नहीं जाएगा, वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि पीछे देखिए बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं जिनको लगातार, संदीप जी अभी आप बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ एक बार लोग भी करें कि क्या बात। मैं देखो सभी रिक्शा वाले भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि मराठी सीखना ज़रूरी है। मराठी का आपको एकदम फ्लुएंटली मत बोलिए, लेकिन जो रिक्शा में आप बैठते हो, कोई लेडीज़ बैठती है तो उसको ताई, कोई आदमी बैठता है तो उसको भाऊ, इतना तो बोल सकते हो कि ना, आप बोल सकते हो कि नहीं? तो यही आपको बोलना है। ज़्यादा आपको अगर सीखने का कोशिश करो ही, लेकिन रिक्शा के हित में जो भी आप प्रवास करते हो, प्रवास के बीच में जो भी आपका संभाषण होता है वो आपको जानना जरूरी है मराठी के बारे में। और आपको मैं फिर से एक बार कहता हूँ, कोई भी समाज कंटक लोग आपके बीच में बोलेंगे मोर्चे में चलो, इधर चलो, कोई जाना नहीं, तो महाराष्ट्र द्रोही का गुना दाखिल होगा आपके ऊपर, ख्याल में रखिए। सम्माननीय राज साहब का भूमिका ये था पहले से, हमारा कोई मार झोड़ करने का हमारा कोई भूमिका नहीं है। आज देखते बहुत से यूपी भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर है, उनके हित में काम होना चाहिए, हमारी भी इच्छा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो भी अगर समझो निर्णय लिया है उसका स्वागत आप लोग भी करेंगे। और जो भी मेरा मराठी के बारे में जो भी आपको हमदर्दी है वो आपको बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र के हित में आपको बोलना पड़ेगा, ना कि कोई आपको इधर भड़का के जाएगा। कोई ना कोई अभी बहुत आएंगे 4 तारीख तक, बहुत से खड़ा भी नहीं रहना उनके उसके मीटिंग में, ख्याल में रखना। तो मैं आपके माध्यम से सबको मैं विनती करता हूँ, सबको इकट्ठा हो जाओ और एक अच्छा मैसेज आना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को लगना चाहिए कि आप लोग सही में मराठी सीखना चाहते हो, महाराष्ट्र की भूमि में आप रहते हो, रोजी रोटी करने के लिए आए हो, तो आपको वहाँ पे उसकी संस्कृति जो है वो अपनानी चाहिए। ये मेरी आपको विनती है, बराबर। और आप लोग कोई भी मोर्चे में शामिल नहीं होगे शामिल नहीं, शामिल होना नहीं। अगर मैं आपको विनती करता हूँ, आपका भाई के नाते आपको विनती करता हूँ, हाँ, इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। पर्सन था, अभी जैसे पुलिस वाले पकड़ के फाइन मारते हैं,
और हम गाड़ी पासिंग करवाने गए तो हमारा लाइसेंस बैच अगर मान लो जी कैंसिल करते तो उसका क्या? नहीं करेंगे ना। सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आपको तकलीफ है, देखो आज के तारीख में आज तक आपके साथ में ना फंसाने का काम हुआ है। बहुत सा एजेंट ने आप लोग के पास से पैसा लिया है और आपको गलत पेपर दिया है, उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। अगर आप सही हो तो मैं आपके साथ में हूँ, ख्याल में रखिए। लेकिन अगर कुछ भी आपका गलती है तो आप है ना जो एजेंट ने आपको फंसाया है वो फंसाने के मामला गुना दाखिल करो ना पुलिस स्टेशन में, हम आपके साथ में। लेकिन अगर आप मोर्चे बिरचे में शामिल हो गए तो मैं आपको साथ नहीं दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं। हम लोग ज़्यादा नहीं, हम तो अब मनसे से जुड़े हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी सीखेंगे, एकदम सीखेंगे, जहाँ तक है 100% सीखेंगे। थैंक यू मैडम। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा संदीप सर आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऑटो वाले हैं, बहुत सारे लोगों से हमने भी पहले भी बात की संदीप सर, उनको ये डर है कि 1 तारीख के बाद उनके रोजगार पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बड़ा टेंशन है माहौल। देखिए मैं फिर से एक बार कहता हूँ, मैं इनको भी वही विनती करता हूँ, अगर जो एजेंट ने आपको फंसा के गलत पेपर आपको दिया रहेगा उसके ऊपर गुना दाखिल होना होता है, हमारी भी भूमिका है, हम लोग भी आपको साथ देंगे। और जो क्लियर कट जिसका पेपर आपको ऐसा लगता है कि क्लियर कट है, आप आइए ना, बिंदास धंधा करिए ना, हम लोग आपके साथ में ना। मैंने आपको मराठी सीखने का ये किया, मैंने स्टिकर दे रहा हूँ मैं आपको। आप मराठी सीखना चाहते हो, महाराष्ट्र की जो सरकार की भूमिका क्या है, आपको मराठी आनी चाहिए, बराबर। पेपर जो भी रहेगा स्क्रूटनी होगा, उसका व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, आरटीओ की तरफ से होगा। आरटीओ को भी हम लोग विनती करेंगे, बाबा जो पेपर जिसने भी फॉल्स दिया है उसको वो एजेंट के ऊपर गुना दाखिल होना होगा, हमारी भूमिका है। आरटीओ की भी वही भूमिका रहनी चाहिए। प्रताप सरनाइक साहब से हम लोग मिलेंगे, प्रताप सरनाइक साहब ये भी विनती करेंगे जो भी कल्प्रिट इसके अंदर है उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। मैं इनको वही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के विरोध में कुछ काम मत करिए। अगर आपकी जो गलती हो गया है, जिसने आपको फंसा उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी भूमिका है। जी बिल्कुल, चलिए थैंक यू सर हमसे बात करने के। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर और बोलते हैं। आप बताइए, अभी संजय सर से बता रहे थे, कह रहे थे कि सीखना चाहिए, अभी सीखने वाले हैं? सीखना तो चाहिए। मराठी में हम लोग संदीप सर इधर सिखाते हैं, कोचिंग देते हैं यहीं पे बाजू में, हम लोग सीखते हैं। अच्छा, अंदर क्लासेस कितने लोग हैं आप लोग? अभी कितने लोग क्या है यहाँ पे, तो 400-500 तो रिक्शे वाले हैं यहाँ। आप भी यहीं रहते हो भाई? हाँ मैं भी यही रहता हूँ। क्लासेस चल रहे हैं? हाँ क्लासेस चल रहा है, अभी हम लोग भी बैठे थे क्लासेस में, तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सीखा है। हाँ, नाम पूछते हैं, काय करते हैं, ऐसा कैसा, तो सब थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है, सीख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी भाषा सीखना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो बेसिक तो कम से कम आना ही चाहिए। अच्छा, आप बताइए, लगातार क्लासेस चल रही हैं, सीख रहे हैं अंदर? जी सर, क्लासेस तो चल रहा है, लेकिन उसमें जैसे हमारा कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग, जैसे मैं तो उर्दू भी पढ़ा हूँ, हिंदी पढ़ा, अरबी पढ़ा हूँ, तो मेरी ज़ुबान लौट जाएगी वापस, जैसे जल्दी हो जाएगा हमसे। जो बहुत से लड़के और बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जिनकी ज़बान नहीं लौटेगी, यानी इतनी जल्दी नहीं उनको आएगा, तो उनके लिए कुछ टाइम दिया जाए ना, उनके लिए कुछ टाइम दिया जाए, कोचिंग में वो बैठे, बराबर उनका हक है जो है मराठी बोलने का। हाँ, उनको जो है हक बनता है, यानी बराबर सीखने का, जहाँ रहो वहाँ की भाषा सीखना अनिवार्य है। सर एक सवाल था संदीप सर कि अभी जैसे मान लीजिए 1 ही तारीख है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब सीख रहे हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, इस बीच में कुछ आया तो आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे मतलब? पक्का। मैं तो देखो, सरकार का निर्णय है ये, हमारा कोई निर्णय नहीं है, सरकार का निर्णय है। सरकार के पास अगर ऐसा ये लोगों ने अगर जो आज मोर्चा निकालने के चक्कर में ना, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे सरकार के पास जाइए, सरकार से बात करिए कि बाबा हमको टाइम दो, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 2 दिन, वो टाइम ले लो ना। आप सरकार के विरोध में अगर ये करोगे तो गलत बात है। तो इनके बीच में भी गलत मैसेज जा रहा है, और महाराष्ट्र सरकार और पुलिस स्टेशन में जो यंत्रणा जो है उसके ऊपर गलत मैसेज आता है। वो आपकी जो भूमिका है, आपका जो समझो जो भी आपका जो विचार है वो सरकार के सामने रखिए। सरकार जो निर्णय लेगी हमको माननी है, यही हमारी भूमिका है। सर ये मन से जिस तरीके से हमने देखा है पहले चुनाव के दौरान या पहले भी जो कहती रही है कि लगातार मराठी सीखिए, लेकिन अब जो शिवसेना के मंत्री सरकार में है वो भी इस बात को करने लगे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तो हमारा होता था, हम बात करते थे इस पर, अब बाकी पार्टी? देखिए, मैं सम्माननीय राज साहब है ना, बहुत पहले से बोलते आ रहे कि मेरा महाराष्ट्र में आपको रहना है तो मराठी संस्कृति चलनी चाहिए, और हमारा कोई मार झोड़ का ये हमारा एजेंडा नहीं है। लेकिन लेट हुआ है, लेकिन चलो अच्छा हुआ है, आज मराठी के बारे में आमदार खासदार बोलने लगे, समझे कि नहीं। ये भूमिका उनकी पहले से होनी चाहिए थी। और कुछ लोग ये बोले ना, मैं फिर से उसके ऊपर आ रहा हूँ, कुछ लोग जो है समाज कंटक लोग हैं ना, ये आग में तेल डालने का, गाजियाबाद से यूपी से वीडियो बना रहे और इधर के वो लोग टाली पीटने का काम कर रहे, ये चलेगा नहीं। अभी मैं इनको भी बोलता हूँ, अगर वीडियो आया तो उनको बोला, अरे आप इतना ज़ोर से बात करो ना, सरकार के सामने बात करो ना, सरकार के पास से भूमिका स्पष्ट करो कि हम लोग आपके साथ में, हमारा मराठी सीखने का हमारी इच्छा है,
इतना ही व्यक्त करो। आग में तेल डालने का काम मत करो। आग में तेल डालने का अगर काम करोगे ना तो उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। फिर कोई भी गाजियाबाद से बनाओ या तो यूपी से बनाओ, वैसा का वैसा जवाब मिलेगा। और फिर से मैं ये लोग को भी कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उनको बोलो, इधर महाराष्ट्र में आके बात करो, महाराष्ट्र में अपनी भूमिका रखो। देखो डिबेट हो सकता है, मैं हाँ बोलूँगा आप ना बोलेंगे उसके ऊपर डिबेट हो सकता है, लेकिन उधर से आप उंगली करोगे ना तो ये महाराष्ट्र सेंड करके लेगा नहीं। महाराष्ट्र की भूमि है, मराठी भूमि है, मराठी के विरोध में काम नहीं करिए। मैं उनको एक दोस्त के नाते और भाई के नाते सलाह देता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देखिए लगातार मनसे की तरफ से अब जो है वो मराठी सिखाई जा रही है। बहुत सारे देखिए लगातार ये पूरे ऑटो वाले आपको लाइन से दिखाई दे रहे होंगे जो क्लासेस में आ रहे हैं इस समय, और साथ ही साथ ये हर ऑटो पर लगाया भी जा रहा है। देखिए आप, तो तैयारी जो है वो अलग तरीके की इस बार भी दिखाई दे रही है। ग्राउंड लेवल पर लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं मनसे के लोग, क्या कह रहे हैं ऑटो वाले, जो उनके मन में है। अब फिलहाल 1 तारीख जो है वो कही गई है, 4 तारीख को आंदोलन की बात भी कही जा रही है, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कैमरामैन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।